ایک دیہاتی صحابی हुजूर की बारगाह में बैठे थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में जन्नत में जाके भी अर्ज करेंगे मालिक को खेती बाड़ी की इजाज़त मिल जाए, तो रब फरमाएगा यहाँ क्या ज़रूरत है, या अल्लाह हमारा दिल करता है। तो जन्नत में चूँकि हर चाहत पूरी होगी तो उन्हें इजाज़त दी जाएगी। हुजूर फरमाते हैं इधर वो बीज लगाएंगे, उधर फसल पक के तैयार भी हो जाएगी और उस फसल का जो ढेर लगेगा वो पहाड़ के बराबर लगेगा। तो वो देहाती सहाबी पता हुजूर से क्या कहने लगे या रसूलल्लाह ये कुरैशियों या अंसारियों में से लोग होंगे, वही हैं ज़्यादा खेती बाड़ी के शौकीन, हम तो नहीं होंगे। वो कहते हैं उस सहाबी ने ये बात की हुजूर की बारगाह में, लेकिन नबी करीम इतना मुस्कुराए कि दांतों से नूर निकलना शुरू हो गया। सरकार गोया खुश हो गए बात सुन के। उन्होंने एक कलाम किया, एक बात की, हुजूर की बात पर एक तबसरा किया कि ये खेती बाड़ी अंसारे मदीना का तरीका है या कुरैश का तरीका। तो हुजूर ये कुरैशी या अंसारी होंगे, यही कहेंगे हमने खेती बाड़ी करनी, हम तो नहीं करते। हुजूर ने बात सुनी और महबूब के बाकायदा, अच्छा अब जरा इसकी तफसीर देखिए आला हज़रत क्या फरमाते हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं ये जो हुजूर के दांत हैं ना, ये नूर के गुच्छे हैं, और जब हुजूर हंसते थे तो इनसे नूर के लच्छे जड़ते थे। और फिर बनता क्या था, फरमाते हैं कि रंग इस तरह का बनता था जिस तरह तारों की नुज़हत नहीं होती, लड़ियां नहीं बनी होती तारों की। फाज़िल बरेलवी कहते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और एक मकाम पे आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार, निसार का माना कुर्बान जाऊं, कहते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस बंदे को जानता हूं जो सबसे आखिर में दोज़ख से निकाला जाएगा और जन्नत में डाला जाएगा। सबसे आखिर में दोज़ख से निकलेगा और जन्नत में जाएगा, मैं जानता हूँ। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने करम से, अपनी रहमत से, ये ज़रा अंदाज़ देखिए, इस पर हुजूर बड़ा मुस्कुराए, बयान करके बड़ा मुस्कुराए। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने करम से, अपनी रहमत से ना उस बंदे को करीब करेगा अपने करम के, और करीब करके ना उससे गुनाह पूछेगा। ये वाले गुनाह किए थे, छोटे छोटे गुनाह सगीरा ये किए थे, अब क्या करे। उसे पता है कि मालिक तो सारा जानता है, वो कहेगा मालिक वो हो गई गलती, मैं भूल गया था। अल्लाह फरमाएगा ये वाला भी किया था, या अल्लाह गलती हो गई, नफ्स गालिब आ गई। ये वाला भी किया था, अल्लाह मैं भूल गया था। हुजूर फरमाते हैं अब ये बंदा डर रहा है कि ये तो अभी छोटे छोटे हैं, मेरे तो पाप भी हैं बड़े बड़े पीछे, ये जो शुरू हुआ है काम तो ये कहीं दूर ही ना निकल जाए, क्योंकि ये तो छोटे छोटे गुनाह सगायर अभी आ रहे, तो पीछे कबायर भी हैं और बड़े बड़े गुनाह हैं। नबी करीम फरमाते हैं वो डर रहा है, जब उसके छोटे छोटे गुनाह गिनवा लिए जाएंगे ना, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा इसके इन सारे गुनाहों को मिटा के इस जगह पे नेकियां लिख दो। नबी पाक फरमाते हैं जब कहा ना इसके गुनाह मिटा के नेकियां लिख दो, तो फौरन बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए, अल्लाह वो बड़े बड़े भी तो मेरे ही है ना, वो किधर गए। तो हुजूर इस बात को बयान करते मुस्कुराए, और सहाबा फरमाते हैं इतना मुस्कुराए कि हमने मुकद्दस दांतों से नूर निकलता देखा।